हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेई एडवांस का 2025 का पेपर हो चुका है एंड कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेई एडवांस हर साल कुछ नया करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इसमें देखें तो कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो क्लास की डिस्कशन से पर बेस्ड है। अगर उसको फंडामेंटली अप्लाई किया जाए तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स कंफर्टेबली बना सकता है। अभी मैं पेपर 2 का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं पहला क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स एंड इन्होंने कुछ अलग डिनोशंस लिया है, जैसे एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एंड के द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। मतलब एक रॉड है, उसमें एस जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट टेम्परेचर को दिखा रहा है। रो सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और के थर्मल कंडक्टिविटी है। तो आपको ये एक डिनोशंस दिया है कि जेड इजकल टू एस स्क्वायर सिग्मा बाय के की डायमेंशंस फाइंड करिए, पर्टिकुलरली मास लेंथ टाइम करेंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी के टेम्परेचर के फॉर्म में। अगर आप देखें तो हर एक टर्म का अगर अलग अलग एमएलटी में कन्वर्ट करके फिर इस क्वेश्चंस को प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी लंबा होगा। आप जो टर्म्स को फंडामेंटली उन्होंने डिफाइन किया है उसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में ले आइए। हो सकता है कि जब हम इसमें पुट करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जिससे आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी होगा। जैसे इन्होंने एस को डिफाइन किया है ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप इसको वोल्टेज बाय टेम्परेचर लिख सकते हैं। फिर इन्होंने दूसरा टर्म यूज किया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको आप रेसिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं। जैसे रेसिस्टेंस आप रो लिखते हैं तो दैट इज द 1/सिग्मा एंड एल अपॉन ए। तो यहाँ से आपका जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए। फिर इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को के लिखा है। तो अगर उस फार्मूले के बेसिस पर देखें तो आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इजकल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल लिखते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो जो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका जो के होगा दैट विल बी इक्वल टू पी एल एंड डिवाइडेड बाय ए टी। coefficient of thermal conductivity power multiplied by length divided by area and temperature। एंड अगर चाहें तो आप पावर को यहाँ पर v स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ए टी एंड एल। अब इस जो भी टर्म्स इस क्वेश्चंस में यूज है उसको हमने थोड़े सिंपलर फॉर्म में लाने की कोशिश किया है। अब अगर देखें क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस में जेड को इन्होंने डिफाइन किया है एस स्क्वायर सिग्मा बाय जेड, सिग्मा बाय के। अब इसमें जो हमने सिंपलर टर्म को कलेक्ट किया है अगर उसको देखें तो एस हमने वी बाई टी कलेक्ट किया है। एस स्क्वायर का मतलब हो गया दैट इज वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। एंड सिग्मा को हमने कलेक्ट किया है एल अपन आर ए से, रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये एल बाय आर ए हो गया। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से इन्होंने डिवाइड किया है
एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है आपका वी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय आर ए टी, डिवाइडेड बाय आर ए टी। अब अगर सिंपली इसको देखो तो कई सारे टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर आप उसको देखें तो कई सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जैसे आपका वी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आर ए कैंसिल हो रहा है, लेंथ हमारा कैंसिल हो रहा है, एंड टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, सो दिस इज कमिंग ओनली 1/t। ये आपका सिर्फ 1/t आ गया। एंड टेम्परेचर को उन्होंने के लेने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब जो जेड की डायमेंशंस होगी दैट विल बी इक्वल टू k-1। इसमें m0 l0 t0 होगा एंड फाइनली k-1 होगा। तो आपका बी चॉइस करेक्ट आंसर है, बी चॉइस करेक्ट आंसर है। और मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, पहले क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। आपको सिंपली क्या करना है, जो टर्म इन्वॉल्व है उसको सिंपलर फॉर्म में कलेक्ट करना है। आप यहाँ पर इसको एमएलटी के फॉर्म में लिखने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। सारे टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कलेक्ट करके जो आपका फाइनल पूछा गया है उसमें अगर प्रॉपर फिट करते हैं तो वो इजीली आ सकता है। आई होप कि ये आप समझ रहे होंगे।